और इसी 50% वाले डिसीजन के चक्कर में आपके राजस्थान में 2008 में 8 से एक हंगामा चला था। आप कहते हो क्यों? क्योंकि 2008 तक राजस्थान में आरक्षण था, ओबीसी को 21, एससी को 16 और एसटी को 12, 49%। कितने प्रतिशत आरक्षण था? 2008 में आपके राजस्थान में गुर्जर समुदाय के लोगों ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया था ना, याद है? हाँ, गुर्जर समुदाय के लोग बहुत सारे बैठे होंगे, उनको पता है। 2008 में शुरुआत में गुर्जरों ने कहा आरक्षण चाहिए, और आरक्षण चाहिए भी कितना? 5%। मैडम की सरकार थी उस समय। मैडम का देखो भाई, आरक्षण में 5 तो दे नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी? क्योंकि मेरे पास केवल कितने प्रतिशत आरक्षण बचा हुआ है। अगर चाहो तो मैं 1% आरक्षण आपको दे दूं, लेकिन गुर्जरों ने कहा नहीं, आरक्षण चाहिए तो कितना? 5। लेंगे तो 5, 1 तो नहीं लेंगे। मैडम ने सोचा सुबह आंदोलन शुरू हुआ, शाम तक खत्म हो जाएगा। शाम होते होते सरकार से कोई बात पर सहमति नहीं बनी, तो गुर्जर समुदाय के लोग चले गए कहां पर? पटरियों पर। कहां पर चले गए? हाँ, रेल की पटरियों पर। जैसे ही रेल की पटरियों पर गए, इधर 8 बज चुके थे, महारानी महलों में जा चुकी थी, है ना? हाँ, और 8 बजे के बाद महारानी का निजी सचिव भागते भागते महारानी के पास गया और बोला कि रेल की पटरियां तोड़ रहे हैं गुर्जर तो, और कह रहे आरक्षण चाहिए तो 5, नहीं तो हम तो 1% भी कम मानने वाले नहीं है। तो वो निजी सचिव गया, तब तक महारानी के 8 बजे से ऊपर का टाइम चल रहा था। महारानी 8 बजे बाद कैसे डिसीजन लेती है आपको पता ही है। तो महारानी का अच्छा पटरियां तोड़ रहे हैं, तो हाँ, तो ठुकवा दो, है ना? हाँ, पुलिस वालों को कहा कि गोली चलाने का आपको आदेश दिया जाता है। गृह मंत्रालय उस समय गुलाबचंद कटारिया के पास था, लेकिन कहा कि महारानी कह रही है, इसका मतलब आपको आदेश है। और आपको भली भांति पता होगा कि 2008 में गोली कांड हुआ, गुर्जर समुदाय के लोगों को पता होगा, और बहुत सारे लोग बेचारे गुर्जर समुदाय के जो शहीद भी हुए, है ना? लेकिन मामला बैठा नहीं, और तब 2008 अंतिम आ ही चुका था। और दिसंबर 2008 में क्या थे? चुनाव थे। चुनाव में महारानी को मुंह की खानी पड़ी, सत्ता से हाथ धोना पड़ा, और सरकार बन गई वापस किसकी? गहलोत जी की। 8 से 13 तक राजस्थान में सरकार रही गहलोत जी की। 8 से 13 तक गुर्जर समुदाय के लोगों ने आरक्षण के लिए छू तक नहीं किया, बिल्कुल शांत बैठे रहे। 2013 में जैसे ही चुनाव हुए और सत्ता का क्या हुआ? परिवर्तन, और मुख्यमंत्री कौन बन गई? 2014 में झंडे लेकर आ गए, आरक्षण चाहिए। तो पहले तो महारानी ने उनसे पूछा कि तुम पिछले 5 साल कहां थे बताओ? मैं मुख्यमंत्री बनती हूं तभी तुमको आरक्षण याद आता है? ये कैसा कनेक्शन है तुम्हारा बताओ? और मैंने पिछली बार भी, मेरी गलती हुई, मैंने गोली कांड करवाया, फालतू में लोग मारे गए, तुम इस बार हंगामा मत करो, और आरक्षण 5 में दे नहीं पाऊंगी, है ना? आपको पता है ये बातें क्या साबित करती है? भारत में जो भी आंदोलन होता है उसके पीछे राजनीतिक दलों का याद होता है। अब भाजपा वाले क्या होते हैं बेचारे, हारने के बाद 5 साल जो मजदूरी की है ना, उसका ऐसो आराम करने के लिए 4 साल तक आउट ऑफ राजस्थान टूर करते हैं, जमकर घूमते हैं, और कहते हैं चुनावी साल में आएंगे और जमकर चुनाव प्रचार करेंगे, पहले मूड फ्रेश करके आ जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, लेकिन कांग्रेस वालों की बड़ी खतरनाक कंडीशन में जीतते हैं ये हारकर भी यहीं पर बैठ के दुख देते हैं, बाहर नहीं जाते कहीं। जैसे ही हारे 2013 में, तो चले गए गुर्जरों के पास 2014 में, बोला आरक्षण नहीं चाहिए, तो कहा चाहिए तो के जाओ ना रेल की पटरियों पर, यहां क्या है? आरक्षण तो वहीं से निकलेगा, घर बैठे आरक्षण कौन देगा? अब आगे झंडे लेकर आरक्षण को प्राप्त करने के लिए महारानी का देखो, पिछली बार भी खतरनाक कंडीशन में आप गोली कांड में बहुत सारे लोग मारे गए, गलती हो गई, इस बार ऐसा मेरे को मजबूर मत करो आप, पर आरक्षण में दे नहीं पाऊंगी, मेरे पास आरक्षण केवल 1% ही है, मेरी न्यायिक समीक्षा देखो आप, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन मैं कैसे कर दूं? मेरे हाथ की बात ही नहीं है। बोला ओबीसी का आरक्षण कम कर लो, तो महारानी का तुमको राजी करने के लिए ओबीसी वालों को नाराज करो, तो वो नाराज होंगे, तुम राजी होगे, उससे मेरे को फायदा क्या मिल रहा है बताओ? फायदा तो दोनों को राजी करो तब होगा ना। और तुम कह रहे हो ओबीसी को आरक्षण को कम करो और एसबीसी के लिए 5% कर लो, नहीं, ऐसा तो मैं कर नहीं पाऊंगी। लेकिन ज्यादा ही आंदोलन को लेकर घटनाएं घटित होने लगी, तो महारानी का मैं दे तो दूं, रहेगा नहीं रहेगा मेरी कोई गारंटी नहीं है। और 2015 में आपके राजस्थान में एक नई कैटेगरी बनी एसबीसी, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, 5% आरक्षण दे दिया एसबीसी को। और इस एसबीसी में 5 जातियां रखी, गुर्जर,
काड़ियालोहार, रेबारी, बंजारा, राइका, ऐसी कुछ जातियां थी और इन 5 जातियों को आरक्षण दिया। अब जैसे ही आरक्षण दिया, आरक्षण हो गया राजस्थान में 54%। और जैसे ही 54% आरक्षण हुआ, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या और उल्लंघन हुआ, तो 2015 में ही इस आरक्षण को एसबीसी वाले को राजस्थान हाईकोर्ट में क्या दे दी, चुनौती। और हाईकोर्ट में चुनौती दी तो आपको पता है कि भारत की न्यायपालिका तो एकीकृत है। पहले इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन पड़ेगी और डिसीजन 1992 वाला कह रहा था कि 50 से ज्यादा आरक्षण दे ही नहीं सकते। राजस्थान हाईकोर्ट ने तुरंत इस निर्णय को मानते हुए एसबीसी के आरक्षण को क्या कर दिया, खारिज। 2015 में आरक्षण वापस डूब गया। अब जैसे ही डूबा तो गुर्जर न तो घर के रहे न घाट के रहे, क्योंकि आपको भली भांति पता होगा मैं घर के घाट के क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एसबीसी में जो 5 जातियां आरक्षण में डाली गई थी ना, इनको आरक्षण था ओबीसी में और 21% आरक्षण का वो फायदा ले रहे थे। तो पहली बात तो आप मेरे से ये पूछोगे कि ये गुर्जर समुदाय के लोग पागल है क्या, 21% आरक्षण छोड़कर 5% के लिए झगड़ा कर रहे हैं? पागल नहीं है, बिल्कुल सही है। आप कहते हो क्यों 21 छोड़ रहे हैं, 5 के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, 21% आरक्षण को छोड़ रहे हैं। गुर्जरों का इस 21 का करें क्या, क्यों? क्योंकि ओबीसी में जातियां हैं लगभग 150 और उसमें 3 जातियां 4 जातियां तो इतनी खतरनाक है कि वो ओबीसी की सारी सीटें तो खाते ही खाते हैं, जनरल की भी 90% वही खाते हैं। गुर्जर कह रहे हैं हम तो सीट तक जाते हैं, उससे पहले तो खाली मिलती है सीट, 1% सीट हाथ नहीं आ रही, करें क्या इस 21 का? भले ही 5 तो 2 तो सही ना, ताकि 5% तो मिले नौकरियां हमको। तो फिर दिया तो पहले तो आपको पता है उनको ओबीसी से बाहर निकाल दिया, कैटेगरी बनी कौन सी, और एसबीसी का आरक्षण क्या हो गया, खत्म, आगे टिक गए जनरल में। 2015 में गुर्जर कौन सी कैटेगरी में आ गए, ओबीसी की योजनाओं का फायदा मिलना ही बंद। तो गुर्जरों ने कहा ये क्या कर दिया, 21 भी डूबा, अब तो जनरल में आए हैं। तो महाराज ने कहा हमने बोला था ना, क्यों छूछा कर रहे, बैठ जाओ चुपचाप। तो फिर कहा अब तो कोई महा आंदोलन होगा, नहीं तो कुछ करे सरकार। तो सरकार ने कहा चलो आपके लिए एक और काम करते हैं। 2016 में राजस्थान सरकार ने कहा पहले तो मैं एक अधिनियम पारित करूं और आपको इन 5 जातियों को जनरल से निकालकर कहां डालूं, वापिस ओबीसी में डाला। अब आरक्षण सरकार के पास कितने प्रतिशत बचा हुआ था, 1, और एक नई कैटेगरी बनी एमबीसी, और कितने प्रतिशत आरक्षण दिया इनको, गुर्जरों को कहा कि दोनों ही जगह आरक्षण का फायदा ले लो, ओबीसी में भी ले लो और एमबीसी के 1% का भी ले लो। ये हुआ तब तक 2018 आ ही गया था और 2018 अंतिम में वापस क्या हुए, चुनाव, और चुनाव में वापस सत्ता का। अब जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ तो इस बार सरकार में गुर्जर समुदाय का एक आदमी ढंग के पद पर बैठ गया 2018 में। हाँ, और उस समय उसकी बहुत चलती थी सरकार में, उस समय, अब तो थोड़ी कमजोर हो गई। हाँ, उस समय उसके मतलब कहने से ही काम होता था, उसने बोल दिया मतलब फाइनल है, और वो थे आपके उप मुख्यमंत्री सचिन। अब जैसे ही सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री बने, गुर्जर समुदाय के लोग पहुंचे पास में और कहा कि बोला तू समुदाय का भला कर दे, तेरे हाथ की बात है, अब तो तू ढंग के पद पर बैठा है, सरकार में तेरी चलती है, तो कुछ तो हमारे जाति का भी भला कर दे। तो उसने कहा क्या करूं, तो कहा एमबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 5 कर दे, और तू चाहेगा तो हो जाएगा, है ना। तो सचिन पायलट ने बड़ा खतरनाक दिमाग लगाकर इन गुर्जरों को फायदा पहुंचाया। देखो इतना खतरनाक दिमाग लगाया और इतनी जबरदस्त तरीके से इनको फायदा पहुंचाएगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हो। 2019 में राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी करवाई और एमबीसी का आरक्षण 1 से बढ़ाकर कितना करवाया, 5 तो करवाया। अब ये आरक्षण हो तो 5 कब रहा है, 2000, लेकिन उस अधिसूचना में लिखा क्या जा रहा है कि ये एमबीसी का 5% आरक्षण राजस्थान में 2016 से प्रभावी माना जाएगा। कितनी खतरनाक लाइन लिख रहा है, देखो ये एमबीसी का आरक्षण कब से प्रभावी माना जाएगा, मतलब 2016 से 19 तक राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियां हो चुकी है ना, उनकी भले ही रिजल्ट आ गए, नौकरी कर रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तो हर वैकेंसी में 5-5 सीटें वापस निकालो और 5-5% सीटें वापस निकालो और जमकर नौकरियां दो। 2019 तक जितनी भी वैकेंसियां हो चुकी है उसमें आपको पता है लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, गुर्जर 5% नौकरियां अतिरिक्त सीटें सर्जित करवा के प्राप्त कर चुके हैं। 2016 आरएस में
2018 आरएस में, 2016 सेकंड ग्रेड में, 2018 सेकंड ग्रेड में, 2016 फर्स्ट ग्रेड में, 2020 फर्स्ट ग्रेड में, और कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक जितने भी एग्जाम हुए सब में 5-5% नौकरियां उनको मिल चुकी है। रिजल्ट आए तो भी सीटें अलग से सर्जित हुई, भले वो सीटों पर पूरी का की 2000 सीटों पर वैकेंसी, 2000 तो नियुक्ति ले ली का, कोई दिक्कत नहीं, 5% सीटें और निकालो अलग से, पर इनके लिए अलग से मेरिट बना के इनको नौकरियां दो। और वो आज नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट को बहुत अच्छे से पता था इस बात का कि मैं आरक्षण पास दूंगा तो मामला तो न्यायालय में जाना ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन हो रहा है, और मामला न्यायालय में गया और मेरे आरक्षण दिए हुए का फायदा उठाने से पहले ही कोई आरक्षण खत्म हो गया, तो फिर इसका क्या मतलब है? तो क्या करूं, 2016 से लागू करवा दूं? खत्म होगा तो भी 2016 से 19 तक का तो फायदा मिलेगा। और लेकिन अभी भी आरक्षण ये राजस्थान हाईकोर्ट में विवादास्पद चल रहा है। एमबीसी वाला आरक्षण भी कहां पर विवादास्पद चल रहा है? क्यों? क्योंकि ये भी कौन से निर्णय का उल्लंघन कर रहा है? हाँ, अब आपके तो इस एमबीसी का आरक्षण का क्या होगा? अब पहले मैं घोषणा कर नहीं सकता हूं क्या होगा, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट अभी ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण के निर्णय का वेट कर रहा है। पहले ईडब्ल्यूएस पर निर्णय होगा, फिर एमबीसी पर डिसीजन होगा। तो ये आपके राजस्थान में वर्तमान में आरक्षण की पूरी कहानी है। लिखो आप अलग से।